powered by Canara Bank. Together we can. Real estate partner Signature Global. Realty, reliability, responsibility. Prayojak Motilal Oswal. Think equity, think Motilal Oswal. नमस्कार, स्वागत है आप सबका जी बिजनेस पर बजट के इस खास शो में जिसका इंतजार आपको हर साल बजट के पहले रहता है। जी हाँ, हमारी बजट की पाठशाला जिसमें हम आपको बताते हैं वो सारे मुश्किल नंबर जिनको देखकर आप चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं अगर आपने ढंग से तैयारी ना की हो। तो आज हम आपको बजट की पाठशाला में ये बताने वाले हैं कि कौन से वो कुछ खास नंबर है जिसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने पेपर पेन पे नोट करके रख लीजिए। बस बजट के दौरान जब भी वित्त मंत्री वो नंबर बोले तो आपकी तैयारी पूरी है। आपको किसी के विश्लेषण का भी इंतजार नहीं करना है, बल्कि आप समझ जाएंगे कि इस आंकड़े का क्या मतलब होता है। आंकड़े लाख करोड़ में आते हैं। बिल्कुल टेंशन न ले, बड़ी आसान भाषा में अगले आधे घंटे में हम आपको बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं बजट की पाठशाला। और हर साल की तरह ही इस बार ही पूरी डेटा क्रंचिंग करके, सारे नंबर्स का विश्लेषण करके, पिछले बजट का, इस बजट का, आने वाले बजट का पूरा विश्लेषण, पूरा का पूरा अनुमान, सारे नंबर्स के साथ आसान भाषा में, और साथ ही बजट से किन किन शेयरों पर, किन किन सेक्टर्स पर पड़ सकता है असर, इसके लिए तैयार है ओमकारा कैपिटल के वरिंदर बंसल हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त। वरिंदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलवेज सर, थैंक यू सो मच। इस बार हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हम आपको बजट के शो में बुलाएं या ना बुलाएं। क्यों सर? तो मतलब आप बताइए कि मतलब वाकई में बजट कुछ बड़ा है, काम का है, या वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट है की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके विश्लेषण की? सर, जिस तरीके से देश में इतना कुछ हो रहा है जी, सो डोंट बी सरप्राइज कि मोदी जी बोलो या एफएम बोलिए कि हाँ भी दे थ्रो समथिंग आउट ऑफ द बकेट। लोगों को सबको लग रहा है कि यार ये तो वोटर अकाउंट है, 6 महीने बाद फाइनल बजट आएगा तो अभी कुछ हो नहीं सकता। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2019 में क्या हुआ था, और वे सोच रहे हैं कि 2019 में कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स आए थे, फार्मर्स को पैसा दे दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, और सबके दिमाग वैसा ही चल रहा है। बट नोइंग नाउ व्हाट इज हैपनिंग, स्पेशली आफ्टर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो आपको ज्यादा पता है मुझसे, स्टेट इलेक्शंस हुए या फिर ये नीतीश कुमार जी का हुआ, डोंट बी सरप्राइज कि समथिंग बिग कम्स अप, जो किसी ने सोचा नहीं है। बाकी अगर सारी जनता ये सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो कि मोदी जी वही सोच रहे होंगे क्या? ना, सवाल ही नहीं। बिल्कुल, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, कुछ नहीं होगा, तो मैं एक बार और जरा रिमाइंड कर दूं कि क्या कुछ आया है वो तो आप देख लीजिए पिछले बजट में। पिछली बार इंटरिम बजट आया था 2019 में। जेटली साहब की तबीयत नासाज थी, पीयूष गोयल साहब ने वो बजट पूरा पढ़ा और पूरे 100 मिनट तक का भाषण था। तो इलेक्शन के पहले सरकार देश को, दुनिया को एड्रेस करने का, अपनी आर्थिक नीतियां बताने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। राइट? आप सोचिए ना, इस बार मेरे ख्याल में, जैसे आप सुबह बोल रहे थे कि इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना, और मार्केट में वो दिख रहा है सारे का सारा। आपको क्या लगता है सर कि ये सरकार अभी वो जो अगले 5 साल 10 साल का रोड मैप वो मिस करना चाहेगी, चाहे वो वोट ऑन अकाउंट हो, जो भी हो? सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच, बट आई एम वेरी श्योर कि वो जो इंटेंट है गवर्नमेंट का, स्पेशली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, स्पेशली ऑन द इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से इस देश को और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये सब चीजें वो टच करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे तो एक हल्का फुल्का वोट ऑन अकाउंट या इंटरिम बजट बनाकर भी सरकार बाहर निकल सकती है, लेकिन सरकार इस मौके को पूरी तरह से यूज करेगी। पूरा प्रॉपर बजट आने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। अब आइए बजट के बड़े मुश्किल नंबर जो आप आसान करने की हमेशा कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा जो बजट पे होता है, जिसके बेसिस पे पूरा बजट बनता है, जीडीपी का। तो ये बताइए कि क्या ये आंकड़ा लेकर चलें, क्या होनी चाहिए, और पिछले साल के मुकाबले में कैसे आप देखते हैं? सर, मैं इतना कॉन्फिडेंट ना कभी भी नहीं था, क्योंकि मैं आपके साथ मेरे ख्याल में बहुत सालों से, 10-12 सालों से बजट पढ़ रहा हूँ। आई थिंक हर साल हम लोग सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट ये ना कर दे, गवर्नमेंट ये टिंकरिंग ना कर दे। हर साल कभी हम सोचते हैं कि वेल्थ टैक्स ना आ जाए, कभी सोचते हैं कि यार ये स्टॉक मार्केट के ऊपर कभी कुछ ना आ जाए। मैंने इतना कुछ पढ़ा, बात किया सर, आई थिंक कहीं पे भी किसी का अनुमान नहीं है कि कोई भी किसी तरीके से कोई शरारत होगी इस बार। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, पिछले साल इसी वक्त बजट के टाइम बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा है, बस कुछ छेड़छाड़ ना करें। बस। अच्छा, इस बार तो लोगों का कॉन्फिडेंस देखो, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि छेड़छाड़ ना करें। मतलब इस गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी कंटिन्यूटी को लेकर ये कॉन्फिडेंस दिया कि छेड़छाड़ होगी ही नहीं, तो छेड़छाड़ ना हो उतना काफी है। सर, आप सोचिए ना कि 2-3 साल पहले हम लोग बात करते थे कि 7%, 8% फिजिकल डेफिसिट की बात करते थे। हम लोग 250-260 लाख करोड़ की जीडीपी पे थे। अभी कितना कुछ बदल चुका है सर। मतलब आपने एक नंबर बोला ना मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के लिए सबसे जरूरी आज से नहीं, कम से कम 5 साल से मुद्दा है कि उसकी इनकम कितनी है। तो जब तक इनकम आएगी तो खर्चा करेगी। करेक्ट।
और इनकम आपको पता है कि 3 चीजों से बनती है, आपका टैक्स रेवेन्यू कितना हुआ मैं है। इनकम पे भी आऊंगा, उससे पहले मुझे एक बार जरा, आपने वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी का अनुमान क्या रखा है जिसके बेसिस पे सारी कैलकुलेशन चलेगी? सर वो 330 लाख करोड़ है, और क्योंकि ये सारे के सारे नंबर ना बहुत बड़े होते हैं तो हमने कोशिश की है कि इसको लाख करोड़ में करने के लिए, आप उसको भूल भी जाओगे तो हम सिर्फ नाम ले रहे हैं 330 रख लेना। 330 रख हाँ, पहले 3 वाले याद रख लेना, 330 रख और लेना। अगर भूलना है बीच में तो लाख भूल जाना। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज सर कि ये 330 थोड़ा और बढ़ जाए, 35 या 40 भी हो जाए। अच्छा। अगर वो हो जाता है तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है आपका जो फिजिकल डेफिसिट का जो नंबर है वो और कम हो जाएगा। करेक्ट। तो 330 लाख करोड़। Yes. तो आपको 330 नंबर याद रखना है 25 का। हाँ, वित्त वर्ष 2025 के लिए, यानी कि अगले साल के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान, इतनी हमारी अर्थव्यवस्था की जीडीपी होगी। अब आइए आप जिसकी बात करते हैं, कुल आय, टोटल आय कितनी रखने की उम्मीदें हैं? 27 लाख करोड़। ओके। 27 लाख करोड़। और मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप अगेन सिंपल करने की कोशिश करूंगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी इनकम 12% बढ़ेगी और हमारे खर्चे 6% बढ़ेंगे। तो इस वित्त वर्ष के 27 लाख करोड़ 27 होगी, लाख करोड़। और वित्त वर्ष 2025 की 2025 की बात कर रहा हूं सर, 27 लाख करोड़ होगी। और 27 लाख करोड़ का मतलब है कि हाँ भी 30.5 लाख करोड़ होगी, 30.5 लाख करोड़ टैक्सेस का ओनली टैक्सेस का। और ये 27 लाख करोड़ थी, 27.5 लाख करोड़ 24 में थी। ठीक है। ऑलमोस्ट 12% इंक्रीमेंटल इनकम होगा हमें। 3 ब्रैकेट्स में बांटते हैं, जिस पे आऊंगा मैं बाद में। पहले एक बार खर्चे, खर्चे सर मतलब कुल आय 30.5 लाख करोड़ के आसपास के आंकड़े पर भरोसा करना है। Yes. 30.5 लाख करोड़ के आसपास कुल आय का आंकड़ा, पिछली वाली स्लाइड पे जाइए, तो 30.5 लाख करोड़ अगर आ गई, मतलब आपका आय का आंकड़ा मोर और लेस जो हम सोच के चल रहे हैं वहां पर, एंड आई थिंक ये भी पार करेगा। ये भी पार करेगा। ये भी पार करेगा। इस बार मतलब आप थोड़े, सर जितना उम्मीद की थी गवर्नमेंट ने टैक्सेस इकट्ठा करेंगे इस साल, 1 लाख करोड़ उनको ज्यादा इनकम हो रही है। परफेक्ट। अब आइए खर्चों पर, कुल खर्चे कितने? 48 लाख करोड़, 48 लाख करोड़, Okay. मोटा मोटा 47.9। तो 17-18 लाख करोड़ का आपका घाटा होगा। कितना घाटा आप मानकर चल रहे हैं, और इस फिस्कल डेफिसिट में किस तरह की प्रोग्रेस चाहिए, धीरे धीरे सरकार कहां तक और कब तक लेकर आए? 17 लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है। करेक्ट। तो आपने जो नंबर बोला 30.5, 48 और 17.5, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया। 330 लाख अगर जीडीपी है उसको डिवाइड कर लीजिए जो फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी के साथ, तो मोटा मोटा हमारा जो अनुमान 6% से थोड़ा सा नीचे, 5.9%। या जो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का टारगेट रहा है सर, टारगेट गवर्नमेंट का था कि हाँ भी हम लोग 17.5 लाख करोड़ के नीचे आएंगे, वो आ जाएगा। 6% के आसपास था, वो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। बट आई थिंक इसमें से ज्यादा नंबर जरूरी देखना 26 का है, क्योंकि 26 में हम 25 5.2%, 5.2, 26 में हम उम्मीद कर रहे हैं ये 4.5% होगा। 4.5%। 4.5। अगर वित्त मंत्री 4.5% की रोड मैप दे दे कि हम वित्त वर्ष 2026 तक 4.5% लाना चाहते हैं, काम हो गया? सर ये हो ही जाएगा, हो जाएगा ना? हो ही जाएगा। अगेन आई एम सेइंग कि मुझे ये सरप्राइज नहीं रहेगा, बिकॉज हमारी इनकम इतनी स्ट्रांग जा रही है, और जिसका कारण आपको मैं बताऊंगा इनकम क्यों स्ट्रांग जा रही है। हाँ, आप बार बार इनकम पे आ रहे हैं, अब आई जाइए। मैं नहीं हूं सर, मैं क्या तो उस बताइए, तरीके से टैक्स कलेक्शन को लेकर, इनकम को लेकर। जी सर, अभी ना ये समझना जरूरी है कि अगर देश का बैलेंस शीट P&L देखा जाए तो अगर मैं स्टेट्स को भी लगा लेता हूं साथ में, पहले जो हमने बात किया था 30.5 लाख करोड़ का, उसमें स्टेट्स को निकाल दिया था। अभी एक बार स्टेट्स को भी हम ऐड कर लेते हैं, तो 25 में जो उम्मीद है वो 39 लाख करोड़ वर्सेस 34.5 लाख करोड़। ये टोटल कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, टोटल टैक्स कलेक्शन सर आप। और जिसमें मैं कह रहा हूँ कि ये जो नंबर है ये 1 लाख करोड़ ज्यादा आ सकता है, क्योंकि अभी तक तो जनवरी तक काउंटिंग हो चुका है। करेक्ट। सो अपने को पता है कि हाँ भी गवर्नमेंट इज सरपासिंग दिस इस नंबर। साल तो 34.5 लाख करोड़ डन है। यस आराम से। yes. और अगले साल आप लगभग 39 लाख करोड़ तक आप जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन के मामले सर, आप एक चीज सोचिए सर, ये नंबर 20 में कितना होता था? 20 लाख करोड़। डबल हो गया 5 सर आप सोचिए, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि ये क्यों इतनी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये 20 लाख करोड़ था, फिर ये 20.5 लाख करोड़ था, 27 लाख करोड़ था, 30 लाख करोड़, 21 से गिनो। आप सोचिए ना सर, 25 में 4 साल में लगभग डबल। जब हम डेफिसिट की बात कर रहे हैं सर, हम बोलते हैं कि डेफिसिट अपना कितना 17 लाख करोड़, 5 साल में देखिए ना सर 20 लाख करोड़ इंक्रीमेंटल कलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट को। करेक्ट। एंड दैट इज वेयर कि अगर गवर्नमेंट का इतना इनकम आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द लूप होल्स हो गया, ये सब बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो गया, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, वो सब लीकेजेस बंद कर दिया उन्होंने। तो आप देखिए सर, दिस इज अ बिग नंबर, ये जो नंबर आया, ये टैक्स कलेक्शन, ये तो सारे ओवरऑल नंबर है। अब इनमें ये समझाए कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह से इसकी क्या डिटेल्स है और वहां क्या नजर में रखना तो चाहिए? सर देखो, इनकम टैक्स इज ऑलमोस्ट 30% ऑफ द ग्रॉस टैक्स कलेक्शन। ठीक है। अगर मोटा मोटा हम 39 लाख करोड़ पकड़ लेते हैं तो 30% इनकम टैक्स होता है अपना, 30% मोटा मोटा कॉर्पोरेट होता है, 30% जीएसटी होता है। 3 हिस्सों में बांटा जाता है। फिर बाकी बचते हैं, हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इनकम टैक्स में बात की जाए तो सर 11.8
बस 12 लाख करोड़ मोटा मोटा पकड़े 12 लाख करोड़। 12 लाख करोड़ के आसपास हम सोच रहे हैं कि 12 लाख करोड़ होगा, जो कि 10.3 लाख करोड़ था। ये नंबर आपके सामने आ गया इस साल, ठीक है ना, 11.8, ठीक है ना। अभी इसमें भी सर कितनी अच्छी चीज़ है, दिस विल बी ऑल टाइम हाई, हाँ दिस विल बी ऑल टाइम हाई। और इमेजिन कीजिए सर 20 में मगर अगर मैं परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से बात करूं तो इट वाज ओनली 2.4% और आज ये 3.6% होगा। करेक्ट। बहुत बड़ी चीज़ है। और सोचिए सर, ये अगर 11 पॉइंट आपको मैं 85 बता रहा हूँ, ये 5 साल पहले 5 लाख करोड़ होता था। करेक्ट। 4 साल पहले 5 लाख करोड़ था, अब 12 लाख करोड़। आप तो 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना सर। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को अभी लोग पैसा टैक्सेस भरने लगे हैं। एक और बड़ी चीज बताओ आपको, हाँ। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा सोचिए, मतलब कंपनियां ज्यादा पेगा, आप और हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। यस यस नहीं, बिकॉज अभी तक भी ना सर, उसमें आऊंगा मैं, बिकॉज अभी तक भी कॉर्पोरेट्स अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। अभी तक भी हमने प्रॉफिट जो है उस तरीके से पूरा नहीं देखे आते पूरे आते हुए देखे नहीं है। बट आई एम सेइंग दैट इज वेयर द कॉन्फिडेंस इज कमिंग फॉर द एंटायर गवर्नमेंट, दैट उनका इनकम साइड इतना स्ट्रांग हो रहा है सर। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में आते हैं, उसकी क्या अनुमान है? जैसे आपने बोला सर, थोड़ा सा कम है इनकम टैक्स से, बट फिर भी वो ऑलमोस्ट 10.5 लाख 10.7 लाख करोड़ है, जो कि 9.5 लाख करोड़ होता था, ठीक है ना। अगेन बट अगेन सर, इसमें देखिए जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट 30% होता है पूरे का पूरा ग्रॉस टैक्स कलेक्शन का। बट इसमें भी सर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ भी ये नंबर भी बहुत इस साल तो मतलब आप इस बार ये मान के चल रहे हैं कि जो भी टैक्स कलेक्शन के नंबर है वो बेहतर ही हो सकते, कम नहीं होंगे? सर मैं मान के नहीं चल रहा हूँ, ये डेटा आ चुका है, आ चुका है। आ चुका है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ तो मैंने ज्यादा गवर्नमेंट ने ज्यादा इनकम कमा ली है। नहीं है। बट आप सोचिए सर, इसका भी बहुत अच्छा चार्ट बनाया आपकी टीम ने कि ये 10.5 लाख करोड़ है, ये 5.5 लाख करोड़ होता था सर करेक्ट। 5 साल पहले। Yes. तो आप देखिए सर कि हाँ भी जो 2.7% ऑफ जीडीपी होता था, आज जाके 3.2% ऑफ जीडीपी हो गया। तो कहाँ पे देखिए, लुक एट दिस, ये तो चलो कोविड का पीरियड हो गया, बट लुक एट द ग्रोथ नंबर्स, अगेन ऑल टाइम हाई सर। करेक्ट। और ये सर अगेन जो आपने बोला, ये जो नंबर है ना सर, अभी जो नंबर है परसेंटेज वाइज 3.2% ऑफ जीडीपी, ये 19 में भी इतना था। हाँ, मतलब परसेंटेज नहीं बता, लेकिन आंकड़ा बड़ा हो रहा है। 19 में भी इतना था, बिकॉज उस टाइम पे द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द इंडियन इनकॉप वाज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। अभी तक तो हम वो साइकिल से गुजर रहे हैं कि अभी तक का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है, और अगर वो बढ़ जाएंगे तो दिस इज वन एरिया विच विल सरप्राइज। और कॉर्पोरेट टैक्स आई विल नॉट बी सरप्राइज, दिस विल ऑफ कोर्स मूव अहेड ऑफ पर्सनल टैक्सेस एंड ऑल, बट ये बहुत बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं सर। अब आइए जीएसटी पर। सर जीएसटी में मतलब इतना अच्छा बदलाव देखा है। मैं आपको एक नंबर बताता हूं सर कि ये लास्ट ईयर FY23 में एवरेज मंथली कलेक्शन होता था अराउंड 1.5 लाख करोड़। करेक्ट। लास्ट 7 महीने से इसका जो एवरेज रहा है वो रहा है ऑलमोस्ट 1.7 लाख करोड़, ठीक है। मगर 1,70,000 करोड़ के आसपास का आ GST आ रहा गया। है। तो अभी जो हम एस्टिम अगेन 30% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, इस बार हम लोग 11 लाख करोड़ के आसपास सोच रहे हैं कि आएगा, वो से 9.5 लाख करोड़। तो इसमें भी आपको कलेक्शन ज्यादा आएंगे। जो मेरे ख्याल में 3% होता था जीडीपी का, वो ऑलमोस्ट 3.2%, 2.8% हो गया, सारे का सारा हो गया। अभी आप सोचिए सर, बाकी एक वैसी ये मुझे बहुत अच्छा आदमी ने कहीं समझाया था, जैसे आपने बोला अभी 1.7 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो गया, ठीक है। और ये हमने 7 महीने से देखा है। Correct. अभी अगले साल या अगले से अगले साल 2 साल में सोचिए, अब ये नंबर कम से कम 2-2.5 लाख करोड़ जाएगा, जाएगा ही। कम से कम जाएगा। बिकॉज अभी तो टेस्ला आएगा इंडिया में, अभी तो 10 और कंपनीज आ रही हैं। आप इमेजिन कीजिए सर, एप्पल का अभी सेल्स इंडिया से $10 बिलियन हो गया। करेक्ट। $10 बिलियन। अभी तो आप सोचिए अगले 2 साल में अगर इतने और सब आ गए तो जीएसटी भरेंगे सर। अगर 2 लाख करोड़ हो गया तो ये 24 लाख करोड़ की बात कर GST रहे हो जाएगी। इमेजिन। और हम आज बात कर रहे हैं 11 लाख करोड़ की। करेक्ट। यहाँ से भी दुगुना होने की ताकत। एग्जैक्टली। तो 15 लाख करोड़ आपका डेफिसिट कितना मालिक? हो गया खत्म। मैं वही तो बोल रहा सर। अभी एक मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं, उन्होंने बोला था कि ऐसे चुटकियों में भी आपका निकल सकता है। सर वो बोले 5 साल रुक जा तो 3 लाख करोड़ जीएसटी होगा महीने का। पॉसिबल है। वो 3 लाख करोड़ होगा तो आप और सोचिए, सरकार के पास खर्चा करने की ताकत बिल्कुल होगा सर। तभी तो हम सब रेलवेज, डिफेंस, इन सब की बात करते हैं। अच्छा, खर्चे पे उससे पहले 2 चीज और है इनकम से रिलेटेड, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू और डाइवेस्टमेंट। सर इन दो को लेके क्या हाँ, सर बट आप अभी ये मैथ समझ गए ना, तो आपको अभी कॉन्फिडेंस मुझे आपको या गवर्नमेंट को क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस इज 90% ऑफ द इनकम, दिस इज 90% इनकम फॉर द गवर्नमेंट, इनकम कॉर्पोरेट जीएसटी। करेक्ट। वो तोड़फोड़ कर रही है सर। 12 से 15% ग्रोथ आ रहा है। करेक्ट। हाँ, जो 2 चीजें आपने बताई सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू में मेजरली डिविडेंड हुआ, स्पेक्ट्रम सेल्स हुआ, माइनिंग आता है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं। बिकॉज इस साल हमने कुछ देखा नहीं है। देयर इज नो लक इन टर्म्स ऑफ डाइवेस्टमेंट साइड, बट मैं अभी भी इसको डार्क हॉर्स मान के चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन से पहले पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए सरकार भी आराम से देख रही है। देख रहा है ना सर, पीएस में धमाल हो रहा है, और गवर्नमेंट के पास तो अगले 1 साल में आप सोचो कि अगर वो आ गए डाइवेस्टमेंट करने के लिए, अभी तो इनके पास कितना कुछ है करने के लिए, डाइवेस्टमेंट करने के लिए। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस कुड बी अ डार्क हॉर्स, राइट। बाकी अगर कोई सोच रहा है कि हाँ अभी नहीं हुआ, तो इलेक्शंस के बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज कि डाइवेस्टमेंट इतना होगा जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। सो जिस तरीके से हम अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इन लास्ट ईयर कुछ हुआ ही नहीं है,
है। इमेजिन कीजिए अगर 3-4 लाख करोड़ वहां से आ जाए, बहुत ही मजा आ जाए, बिल्कुल। अच्छा, एक आमतौर पर सबको इनकम देख के खुशी होती है, लेकिन आपको हमको एक आइटम ऐसा है खर्चे का जो देख के बड़ी खुशी होती है, वो कैपेक्स। कितना कैपेक्स आप सोचें दिखना चाहिए इस बजट में, सरकार क्या कहे तो मजा आ जाएगा? सर लास्ट ईयर सबसे बड़ी बात ये थी कि 10 लाख करोड़ जब अनाउंस हुआ था, आपको याद पड़े होगा, थे, हम लोग कुर्सी से कूद पड़े 10 लाख करोड़, क्या बात कर रहे हो, गवर्नमेंट इतना कर रही है। सर बट आप सोचिए ना, अगर गवर्नमेंट इतना पैसा कमा रही है तो कैपेक्स क्यों नहीं करेगी? Correct. तो कैपेक्स में हम सबसे पहले आते हैं सर, जो हमारी तरफ से उम्मीद है कि 11.5 लाख करोड़ का कैपेक्स होगा, जो 10 लाख करोड़ का था लास्ट ईयर। वाओ, ठीक है, और ये बहुत अच्छा बात है, यू नो, बहुत लोग सोच रहे हैं। एंड इमेजिन कीजिए सर, दिस विल बी द हाईएस्ट इन द लास्ट 18 ईयर्स। करेक्ट, हाईएस्ट एवर 3.5% ऑफ जीडीपी, 3.5% ऑफ जीडीपी। और अगर मगी वही चार्ट आ जाए सर, वो चार्ट में आप देखिए सर, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि किस तरीके से आपकी इनकम बढ़ी, 2 गुना 2.5 गुना हो गई। सर आप देखिए गवर्नमेंट ने पैसा कैसे लगाया। अगर वो चार्ट है अपने पास तो 20 में सर 3.5 लाख करोड़ था ये। करेक्ट, 3.5 लाख करोड़ से पूरा 11.5, 4.25, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, अभी 11.5 लाख करोड़। 5 साल में सर 3 गुना। करेक्ट, 5 साल में 3 ग्रोथ वहीं से आ रही है, ग्रोथ वहीं से आ रही है, ग्रोथ वहीं से आ रही है। सारी ग्रोथ के लिए कैपेक्स का नंबर 11.5 लाख करोड़, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करके। अब बताइए कहाँ कहाँ ये खर्चा होगा? सर अगेन जल से नल, मेट्रोज, बुलेट एंड ऑल दोस थिंग्स है ही है, बट अभी सबके दिमाग पे जो चल रहा है, अभी डिफेंस हुआ, रेलवेज हुआ, रोड हुआ, ये सब चल रहा है। डिफेंस में अगर बात की जाए तो सर ऑलमोस्ट 5.13 लाख करोड़ वो होगा, जो 4.5 लाख करोड़ था पिछले साल था। अगेन दिस इज समथिंग जो है होगा ही होगा। मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले ये नंबर 3 लाख करोड़ होता था, तो 3 लाख करोड़ से हम लोग ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। सो अगेन द ग्रोथ इज अराउंड 7-8% इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। रेल रोडवेज में लगाया जाए तो उसमें ग्रोथ अच्छा है सर, उसमें हम लोग 15% सोच रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट 6.5 लाख करोड़ होगा वर्सेस 5 लाख करोड़ वहां पे होगा। और ये नंबर कुछ 1.5 लाख करोड़ होता था सर 5-6 साल पहले। 6-6.5 लाख। मैं वही बोल रहा हूँ सर, अगर इनकम स्ट्रांग होती है तो गवर्नमेंट इस तरीके से पैसा लगा रही है, तो डिफेंस, रेल, रोडवेज, उस तरीके से सब में पैसा लग रहा है। और इसमें भी डिफेंस में जो सुन रहे कि इस बार हाईएस्ट एवर जो डोमेस्टिक इंडिजिनाइजेशन होगा, वो सबसे ज्यादा होने वाला हो चुका है सर। 80% तक तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सारे के सारे पहुंच चुके हैं। बट आई एम सेइंग, सी अभी तो ये गवर्नमेंट जो है, देश है, ऑटो मोड पे चला गया। हम बोल रहे हैं कि अभी कंसोलिडेट कीजिए, जो आप कर रहे हैं सब कुछ अच्छा कर दिए। सर आज भी हम लोग 3.5% ऑफ जीडीपी टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं। डेवलप्ड नेशन जो है जो 20% पे बैठे हैं सर। आप अभी सोचिए ना, अगर ये लीकेजेस कम हो जाएं और जिस तरीके से लोग और टैक्स भरने लग जाएं, तो मान लें ये 3.5% 5% पहुंच गया, बिल्कुल, तो मगर आप कलेक्शन सोचिए कि कितना पावरफुल कलेक्शन और हो सकता है। अब मैं मार्केट के एंगल से 3 सवाल आपको पूछूंगा। एक तो अलग अलग सेक्टर्स कौन से फोकस में, फिर बैंक्स, फाइनेंशियल्स के लिए क्या हो सकता है, सरकारी कंपनियों के लिए इस बजट में क्या हो सकता है। पहले ये बताएं कौन से सेक्टर्स आपके रडार पे है बजट के लिहाज से? सर honestly, again, I know it's a vote on account, so don't expect too much tinkering happening in there कि बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, सारे का सारा कुछ हो जाएगा। बट आई थिंक गवर्नमेंट जिस तरीके से सोच रही है और जिस तरीके से 2-3 दिन पहले वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक जो न्यू एज सेक्टर्स है, ये सारे के सारे एनर्जी हुआ, सोलर हुआ, विंड हुआ, ईवीज हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इन सब के बारे में ना गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रही है बड़ा। बिकॉज आई थिंक मोदी जी का फोकस इस चीज़ पे बहुत रहा है। अभी जब अयोध्या का हुआ उस पर जाके सोलर का उन्होंने बोल दिया। देन आपने देखा कि 2-3 दिन पहले दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर आल्सो डूइंग इट। आई थिंक दिस इज अ मेजर एरिया, एनर्जी, जहाँ पे उनको फोकस है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि PMI कुछ ना कुछ स्कीम्स वो लॉन्च करे, कुछ ना कुछ बोले और कुछ ना कुछ हिंट दे या कुछ ना कुछ इंटेंट दे। सो आई थिंक आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि उसमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आना चाहिए। ऑटोज में सर EV का जो आपको पता है कि जो सेकंड फेज है फेम का खत्म हो रहा है, तो उसकी एक्सटेंशन पे क्या होगा, थर्ड फेज आएगा, उसमें क्या ड्यूटीज लगेंगी। एनर्जी में फ्लेक्स फ्यूल्स हो सकता है, बिकॉज अगेन मोदी जी का रहा है कि फ्लेक्स फ्यूल्स में हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। दे आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग और बढ़ना चाहिए, सारे का सारा बढ़ना चाहिए। देन अगेन जैसे मैंने आपको बोला, मॉड्यूल, सेल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, ग्रीन हाइड्रोजन, सिलिकॉन वेफर्स, ये एक ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल के गवर्नमेंट के मन के बहुत पास है। तो आई डोंट नो वेदर समथिंग वेरी पावरफुल कम्स और नॉट, बट आई थिंक दिस इज अ मेजर सेक्टर जो फोकस में रहना चाहिए, और शायद इसलिए कुछ पावर हुआ, ये सब स्टॉक्स मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक दिस कुड बी वन इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, सेल, इलेक्ट्रोलाइजर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब के लिए PLI स्कीम, और कुछ किसानों के लिए भी और ग्रामीण भारत के लिए भी कुछ आ सकता है। अब आइए बैंक्स और फाइनेंशियल्स, इस सेक्टर के लिए क्या किसी कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद है? सर आई थिंक दिस मे सरप्राइज, दिस मे सरप्राइज, बिकॉज क्या है कि हाँ भी जिस तरीके से नहीं है किसी को इस बार उम्मीद नहीं है सर। और जिस तरीके से देखो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को FM के शूज में डाल के देखेंगे तो हम बोल रहे हैं कि कलेक्शन ज़्यादा हो, कॉर्पोरेट ज़्यादा इंडिया में है, सब कुछ करे, सारे के सारे करे, बट वो क्रेडिट ग्रोथ तो बैंक से ही आएगा ना सर, क्रेडिट ग्रोथ बैंक से आएगा। और जहाँ पे उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि अगर बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है तो पोटेंशियल हाइक इन FPI लिमिट,
अगर उन्होंने कहीं से भी हिंट दे दिया कि वो लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एफपीएल लिमिट बैंक्स और इंश्योरेंस में आई थिंक 74% ऑलरेडी है, अगर वो बढ़ा दे, और पीएसयू बैंक्स 20% है उसको, क्योंकि आईडीबीआई का अभी प्राइवेटाइजेशन फैसिलिटेट करना है उनको, अगर उन्होंने कहीं से भी हिंट दे दिया कि दे आर चेंजिंग और रिवाइजिंग अपवर्ड्स द एफपीएल लिमिट इन बैंक्स हुआ या पीएसयू बैंक्स हुआ या इंश्योरेंस हुआ, I think this could be something. And knowing, what is happening now with the credit growth, I will not be surprised कि ये ना आए. ये एक चीज़ ज़रूरी है. और प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट्स में सर, जैसे मैंने बोला, अभी कुछ ना हो, बट डोंट बी सरप्राइज, एक साल में आपको पता है कॉनकोर हुआ, आईडीबीआई हुआ, बीएमएल हुआ, एससीआई हुआ, ये उनके दिमाग पे है सारे के सारे, कंसिडरिंग जिस तरीके से वैल्यूएशंस हो चुकी हैं वो हो चुकी है. सो आई थिंक बैंक्स हुआ, स्पेशली जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा आने की उम्मीद है. ओके तो सरकारी बैंकों में जो तेजी और सरकारी कंपनियों में जो तेजी है, Yes. उसको रिलेटेड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है. Yes. अब आखिरी सवाल आपसे, क्या मार्केट के लिहाज से क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब जिससे कि मतलब है ना मार्केट बहुत ऊपर नीचे ना हो? बस नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए सर. आप हमें बस ये 27 लाख करोड़ का टैक्स का नंबर और 30.5 लाख करोड़ टोटल का इनकम दे दीजिए. मार्केट का टैक्सेशन जो चल रहा है चलने दीजिए. 4% आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा, 26 का आ जाएगा, 5.2% 25 का आ जाएगा. सो आई थिंक मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कि हाँ भी कुछ खराब होगा ही नहीं. बाकी अगेन आईटीसी के बारे में आई डोंट थिंक सो कुछ टिंकरिंग होने वाला है, वहाँ पे भी कुछ होने वाला है. वो जब होगा 6 महीने बाद होगा. I don't think so government will do anything related to the stock markets at all this time. चलिए, तो मतलब ज़्यादा कुछ न करें, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए, डायरेक्शन दें, इकोनॉमिक ग्रोथ जो मजबूती के साथ बन रही है, बढ़ रही है, उसे आगे बढ़ने दें, बस ऑटो पायलट. I want to see that big intent for the next 5-10 years from this government, considering this is the real opportunity India has, to be the factory of the world. और उस हिसाब से वो क्या चीज़ें कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, या फिर कोई भी प्रोडक्शन इंसेंटिव्स दे सकते हैं किस तरीके से. बिल्कुल. एंड नोइंग देम, आई थिंक दे विल शो दैट इंटेंट. चलिए, तो ये कुछ खास बातें हैं जो इस बजट में आपको ध्यान रखनी है. थोड़े से नंबर्स जो आपके सामने आ चुके हैं और जो कुछ खास ऐलान जो इस इंटरिम बजट में हो सकते हैं. तो इंटरिम बजट भी रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग. वरिंदर बंसल तो हमारे साथ होंगे बजट की हमारी महासभा में, तो बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे आपको विश्लेषण भी मिलेगा. लेकिन उस विश्लेषण से पहले आपको ये शो पूरा अच्छे से देखकर तैयारी कर लेनी है. मिस कर दिया है तो बाद में आप सोशल मीडिया पे फिर से देखें, रिपीट टेलीकास्ट जरूर देखें, ताकि आपको बजट मुश्किल नहीं बेहद आसान लगने लगे, जिसकी कोशिश वरिंदर ने आपके सामने की. अच्छे नंबर्स और बड़े आसान भाषा में. बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर. थैंक यू सर. ये नंबर्स और ये सारे बजट के डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने अनुमान लगाने के लिए. इस खास शो में इतना ही. बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.